दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का सीधे बोल में स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों 30 जून आधी रात को देश के कई कानून खत्म हो जाएंगे और कई जगह नए कानून आ जाएंगे। देश में 30 जून की आधी रात को जैसे ही 12 बजेंगे आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे। 1 जुलाई शुरू होते ही इनकी जगह बने 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। चूंकि नए आपराधिक कानून में जांच, ट्रायल और अदालती कार्रवाई में तकनीकी इस्तेमाल पर खासा जोर दिया गया है, इसलिए एनसीआरबी ने मौजूद क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम एप्लीकेशन में 23 फंक्शनल मॉडिफिकेशन किए ताकि नए सिस्टम में भी आसानी से कंप्यूटर में एफआईआर दर्ज होने समेत सीसीटीएनएस संबंधित अन्य तमाम कार्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। मित्रों, बड़े स्तर पर तैयारी पहले से ही की गई थी। शुरू में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2023 को 3 नए आपराधिक कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद पुलिस कर्मियों, जेल अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों समेत फॉरेंसिक कर्मियों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया था। इसके अलावा एनसीआरबी ने नए कानून को लागू करने में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद के लिए 36 सपोर्ट टीम और कॉल सेंटर भी बनाए ताकि किसी भी राज्य को अगर इन नए कानूनों को लागू करने से संबंधित किसी भी तरह की तकनीकी या अन्य कोई परेशानी आ रही है तो उसे तुरंत दूर किया जा सके। ई सम्मन नाम से 3 नए ऐप भी बनाए गए हैं। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी ने भी इन नए कानूनों के तहत क्राइम सपोर्ट, अदालती सुनवाई और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अदालती सम्मन की तामील की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की सुविधा ऐप पर पड़े न्यायमूर्ति और ई सम्मन नाम से 3 नए ऐप भी बनाए गए हैं। बीपीआरएनडी ने इन कानूनों के बारे में तमाम पहलू समझाने के लिए 2 से 50 इन कानूनों के बारे में तमाम पहलू समझाने के लिए सेमिनार आयोजित किए, जिसमें 40,317 अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है। ब्यूरो मार्गदर्शन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,44,174 कर्मचारियों को ट्रेंड किया गया। यूजीसी ने शिक्षकों और छात्रों को भी इससे अवगत कराने के लिए 12 से यूनिवर्सिटी और 40,000 कॉलेज और अखिल भारतीय तकनीकी परिषद ने करीब 9,000 संस्थानों को इस मामले में जागरूक किया है। नए कानून में गवाह को पूरी सुरक्षा मिलेगी, बिना कोर्ट गए गवाही दे सकेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गवाह संरक्षण योजना को शामिल किया गया। अपराधी को सजा दिलाने में पीड़ित के साथ ही गवाही की भी अहम भूमिका होती है। इस कारण गवाह को धमकियों से बचाने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 में गवाह संरक्षण योजना को शामिल किया गया है। आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले नए कानून में
गवाह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी गवाही देने की आजादी। देश भर में आगामी 1 जुलाई को आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा में अपराध स्थल से लेकर जांच और मुकदमे तक की प्रक्रिया को तकनीकी से जोड़ा गया है। डिजिटल साक्ष्यों को मान्यता मिलने से पुलिस को जांच में मदद मिलेगी। इसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट की भूमिका अहम हो जाएगी। नए कानून के क्रियान्वयन के लिए फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही फॉरेंसिक विशेषज्ञों की कमी दूर करने के लिए लखनऊ में उत्तर प्रदेश के स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की गई है। डीजीपी मुख्यालय के अनुसार विवेचकों को डिजिटल साक्ष्य संकलन के लिए लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। नए कानून में इस बात पर जोर दिया गया है कि अपराध पीड़ित को तय समय सीमा में न्याय मिल सके, साथ ही किसी भी शिकायत के समाधान उससे जुड़े किसी भी पक्ष का उत्पीड़न न हो। इसमें आतंकवाद और संगठित अपराध जैसे नए विषय भी शामिल किए गए हैं। पुलिस विभाग का मानना है कि नई तकनीकी के जरिए मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी, जिससे न्याय जल्दी मिलेगा। निश्चित रूप से अगर यह नए कानून लागू होते हैं, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा यह कितना कारगर बनेगा। मैं मुकेश सुदैनिया पुनः आपको नमस्कार करके अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।